क्या मुख्य है वो मोबाइल। अरे चूत तुम्हारी। सबरीना, एक लेडी है सुमिता हालदार। उसने पैसे भरे हैं, ज्वाइन नहीं हो पा रही है। जरा फोन करो ना उसको। हाँ, सुमिता हालदार, नंबर लिखो 95930। ओ हो। मुझे उसको बोलो, मुझे फोन करे। हाँ। मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों। अ, फिर से एक बार नए साल में नए जोश के साथ हम लोग आज फिर मिल रहे हैं। बड़े अच्छे टॉपिक से आज आपसे मिलने की शुरुआत करनी है। इनफैक्ट आप मानेंगे, मेरी भी ये पहली ही इस साल की ट्रेनिंग है जो मैं किसी से जूम में कर बात कर रहा हूँ। वैसे शनिवार को एक की है, लेकिन वो छोटी थी, इतनी बड़ी भी नहीं थी। यही सब्जेक्ट पे मैं बॉम्बे गया था। मेरे एक दोस्त है जिसका नाम सुना होगा आपने,
हरीश देसाई बड़े ट्रेनर है एलआईसी के, बड़े अच्छे ट्रेनर है। उनके साथ थोड़ा मैंने कोशिश की थी कि लोगों से शेयर करूं। देखिए, आज जो बताने जा रहा हूँ, यादर ये 4 दिन का जो मैं बता रहा हूँ, पता नहीं 4 दिन में हम कहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद मैं यही सब्जेक्ट पर अगले महीने एडवांस ट्रेनिंग भी करना चाहता हूँ। आप लोगों का उत्साह क्या है, क्या उम्मीद लेकर आए हैं, वो सब उसमें वो पता चलेगा उससे। दूसरी एक बात करनी है, आज की मैं जो ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ ना, वो बीच में मैंने, यूजुअली ट्रेनर क्या करते हैं दोस्तों कि स्लाइड पे एक सेंटेंस या एक ही शब्द आता है जिस पे वो अपना नॉलेज इलेबरेट करता है, लेकिन ये सब्जेक्ट थोड़ा अलग है। इसलिए मैंने क्या किया है, पूरा सेंटेंस जो हमें समझना है या पार्टी को बोलना है, पूरे सेंटेंस लिखे हैं। कहीं कहीं इंग्लिश में लिखे हैं, कहीं कहीं हिंदी में लिखे हैं। जो इंग्लिश में लिखे हैं वो मैं पढ़ूंगा और इलेबोरेट करूंगा, क्योंकि मुझे आप लोगों से फीडबैक ये भी आता है कि सर अकेले हिंदी मत बोलिए, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश प्रॉपरली, समटाइम्स यू शुड स्पीक इन इंग्लिश, सो आई विल ट्राई टू कवर इट, बट मोस्टली आई हैव टू कवर इट इन हिंदी बिकॉज मेजोरिटी पीपल आर हिंदी बेस्ड। बट नेवरदलेस मैंने क्या किया है कि ये पूरी पीपीटी हिंदी में भी बनाई। तो जहां मैंने उसका हिंदीपन किया है, तो मैं, हमारे अभी पार्टिसिपेंट्स जितने भी जुड़े हुए हैं, उन सभी से मैं किसी का भी नाम रैंडमली सिलेक्ट करके बोलूंगा। जैसे सुमिता हलदार है, या कोई भी, जस्ट अ मिनट, मेरे माइक में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं आपसे विनती करूंगा कि वो हिंदी वाला सेंटेंस पढ़े। इससे दो बातें होगी, मुझे ऐसा लगेगा कि आप मुझसे वाकई में जुड़े हुए हैं, और दूसरा ये कि आपको भी पता चलेगा कि एक्चुअली क्या करना है और कैसे ये पढ़ना है और समझना है ना। तो चलिए, अब ये बहुत ही अच्छा हमारा आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप स्लाइड में देख रहे हैं, सभी धर्म को समभाव देते हुए हम अपना, मेरी ट्रेनिंग के सभी वक्त, सभी ट्रेनिंग में यही मेरी पहली स्लाइड होती है। आप देख लिखे कृष्णा भी है, साथ में एक मस्जिद भी है, और साथ में यीशु क्रिस्त का भी, हम लोग सभी धर्म को हम वो करके, याद करके हम शुरू करते हैं। एक फिगर देख रहे होंगे आप, 4149, इसका मतलब क्या है मालूम है? मेरी जीवन की, ये आज की 4149वीं ट्रेनिंग सेमिनार में आपसे जुड़ा हुआ हूँ। इसका मतलब समझते हैं, मैं 4000 ट्रेनिंग प्रोग्राम कर चुका हूँ, अलग अलग जगह, अलग अलग लोगों को, अलग अलग, इसमें बच्चे भी आ गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टूडेंट्स भी आ गए, जीएसएफसी यूनिवर्सिटी भी आ गई, पारोल यूनिवर्सिटी भी आ गई, एलआईसी के एजेंट्स भी आ गए, है ना। तो मतलब इतना 30 साल 32 साल से मैं ये कर रहा हूँ, और काफी तजुर्बा है, काफी लोगों से मिलता हूँ। आज ये बड़ा सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बिजनेस इंश्योरेंस। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा, हर एक एलआईसी की ऑफिस में, खास करके डिवीजन ऑफिस में, ये एक श्लोक रखा गया होता है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मा ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। महाभारत के अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को ये संवाद करता है, और एलआईसी ने वहां से उठा लिया है। ये तो हमारे लिए है भाई। आप लोगों ने सुना होगा योगक्षेम वहाम्यम, योगक्षेम वहाम्यम, असल में है क्या ये? मैं आज आपको ये दिखाता हूँ, हमेशा याद रखना। आप मानेंगे, ये श्लोक पढ़कर एक पार्टी को, वो भी डॉक्टर कपल है, इस डॉक्टर कपल को
ये श्लोक पढ़ाकर मैंने उनकी 62.50 लाख की पॉलिसी ली, जीवन उमंग, क्योंकि 62.50 के 8% के हिसाब से उसे पेंशन मिलेगा 3 लाख। आप समझ दे ना। नहीं, 5 लाख, सॉरी। अब इसके लिए हम हर एक शब्द को अलग अलग मीनिंग से पकड़ते हैं। अनन्या मतलब सिर्फ और सिर्फ, चिंतयन्तो मां, एकाग्रता से मेरी, ये जना, जो लोग पर्युपासते, भक्ति करते हैं, तेषाम, वे लोग, नित्या, हमेशा, अभियुक्ता नाम, भक्ति में स्थिर, योग, आवश्यकताएं, क्षेमम, सुरक्षा, वहामी ले जाता हूं। चलिए सबको इकट्ठा करते हैं। अहम, मैं, यानी कि जो लोग एकाग्रता से सिर्फ मेरी भक्ति में स्थिर रहकर मेरी भक्ति करते हैं, उनकी आवश्यकताएं और सुरक्षा हमेशा मैं उठाता। यहाँ भगवान की बात नहीं है दोस्तों। हाँ, यह भगवान की बात नहीं है। एलआईसी ने ये श्लोक इसीलिए भगवत गीता से उठाया कि भक्ति का मतलब है प्रीमियम। भक्ति का मतलब है प्रीमियम। अगर अब भक्ति की जगह प्रीमियम लगा कर पढ़िए आप। जो लोग एकाग्रता से सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम में स्थिर रहकर मेरा प्रीमियम भरते हैं, उनकी आवश्यकता और सुरक्षा में उठाता। हो गया ना एलआईसी। दोस्तों, जिंदगी में सक्सेस में लाने के लिए दो चीजें लगती है, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग हमारा 80% होना चाहिए, 20% इम्प्लीमेंटेशन हमारा उल्टा होता है। 20% इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं करते, 80% प्लानिंग भी नहीं करते, उल्टा करते हैं शायद। 20% ही प्लानिंग करते हैं, आज कहाँ जाऊंगा, सुबह तय करते हैं आज कहाँ जाऊंगा, और फिर 80% इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करते हैं। दो लोगों को फोन किया, उस एक को एक ने मुलाकात दी और बात भी जमी नहीं, घर पर वापिस आ गए और बोलते हैं यार क्या बिजनेस। ऐसा नहीं होना चाहिए। 80% प्लानिंग का मतलब है आपका ब्रेन, माइंड वर्क। 20% तो फिजिकल वर्क होता है, वो तो कभी भी कर सकते हैं। 80% उसमें देने चाहिए। क्यों देने चाहिए? एक एक चाणक्य ने श्लोक दिया है, बड़ा अच्छा है दोस्तों। क्षणम गत्वा कुतः ज्ञानम, कणम गत्वा कुतः धनम। अर्थात जो समय गंवाता है उसे ज्ञान कैसे मिलेगा, और जो कण कण गंवाता है उसे धन कैसे प्राप्त होगा दोस्तों। इसीलिए समय बहुत, मैं कभी कभी इधर देखता हूं तो ये मत सोचना मैं कहीं और देख रहा हूं। मैं दो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि ये जो पीसी आप देख रहे हैं, जिसे आप साइट देख रहे हैं, उसमें आप सबके चेहरे हैं। मेरे साथ अनिल कुमार है, मेरे साथ मिस्टर जीने हैं। तो उससे क्या होता है कि मैं पूरा नहीं पढ़ पाता हूं मैंने क्या लिखा है, तो इसलिए वहां देखना पड़ता है। तो आप शंका मत करना, है ना। चलिए बात करते हैं। हाँ, समय। आज मैं समय के बारे में आपको बताने वाला। आप अपने रूटीन में जो भी काम करते हैं दोस्तों, ये बातें ऐसी है कि अगर आपके घर में बच्चा है, आपका कॉलेज में पढ़ रहा है, 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है, उनको भी ये बात बता सकते हैं। आपकी वाइफ अगर जॉब करती है, कोई काम करती है, तो उसको भी बता सकते हैं। हम अपनी जिंदगी में 3 तरह के काम रोज करते हैं, जैसे कि रूटीन टास्क। जैसे एलआईसी के एजेंट के लिए बता रहा हूँ, आप फॉर्म भरते हैं, एलआईसी में जाते हैं, तो ये रूटीन टास्क है, उसमें नया क्या है। दूसरा है ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। क्या मतलब है उसका? आज आपने 2 की अपॉइंटमेंट तय की है, वो तो जाना ही है। 4 लोगों का प्रीमियम इकट्ठा करके आए हैं, वो तो एलआईसी में भरने जाना ही है। तो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट से अगर वो नहीं करेंगे तो धंधा नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, हमारे पास प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के लिए टाइम ही नहीं निकालते। नया कंटेंट कैसे लाएं, नॉलेज कैसे प्राप्त करें। मैं हमेशा कहता हूं
योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। समझते हैं इसका मतलब? आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्क है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा आप नए कॉल नहीं कर पाएंगे दोस्तों, है ना। ज्यादातर क्या होता है दोस्तों, देखिए 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 देखिए, स्क्रीन पे देखिए, सब लोग स्क्रीन पे देखिए, सब लोग स्क्रीन पे देखिए। प्लानिंग और डेवलपमेंट में हम 15% देते हैं अपने टाइम के। मान लीजिए आप 9 घंटे काम करते हैं, 10 घंटे काम करते हैं, तो सिर्फ 15% प्लानिंग और डेवलपमेंट। आज किसको मिलने जाऊंगा, अच्छा उसका प्रीमियम लेना है, अच्छा उसके लिए नई पॉलिसी की भी बात करूंगा, अच्छा उसके बाद ये करूंगा, ये सिर्फ 15% देते हैं। 60% रूटीन करते हैं दोस्तों, 16%। फॉर्म भरना, एलआईसी में जाकर लाइन में खड़े रहना, प्रीमियम जमा करना, रिक्वायरमेंट देखना, डीओ से बात करना, ब्रांच मैनेजर बीच में बुला लेता है, कल कितनी पॉलिसी लाएगा, कल कितना प्रीमियम लाएगा, वो उसका काम है यार, ये उसका रोल है। आपको भी ब्रांच मैनेजर बना दिया जाएगा ना, आप भी वही बोलेंगे। अब क्या करें, उसका रोल ही है आपसे मांगना, बीमा मांगना, पॉलिसी मांगना, सिंगल प्रीमियम मांगना, ये उसका काम है। उसका काम मार्केट में जाना नहीं है, मार्केट में जाना हमारा काम है। अगर आपको ब्रांच में जाना अच्छा नहीं लगता, आनंदा सीख लीजिए। अहमदाबाद में एक एजेंट है, कापड़िया सरनेम है उसकी, राजेश कापड़िया ऐसा कुछ नाम है। वो आनंदा में एमडीआरटी होता है, कुछ समझ में आ रहा है? और हमें ओटीपी नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल, उसको भी प्रॉब्लम नहीं होती होगी, लेकिन उसमें वो मास्टर हो गया है। आप अपनी ब्रांच के एबीएम के बाजू में 2 घंटे बैठिए, आपका नॉलेज आनंदा के लिए 80% बढ़ जाएगा। फिर उसके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप करिए। आप बोलते हैं कि कस्टमर को ओटीपी मांगते हैं तो वो देता नहीं है, सर उसके साथ बैठना है, उसके घर बैठना है, उसको वही पॉलिसी देनी है। अब तो इस साल तो डीमेट अकाउंट भी खोने वाला है, तो फिजिकल कॉपी तो एलआईसी भी बंद करने वाली है, वही पॉलिसी आप दे पाएंगे। क्या सर्विस होंगी यार। शिकायत मत करिए, सॉल्यूशन निकालिए। हाँ, तो 15% प्लानिंग में देते हैं हम लोग। रूटीन काम में 60% टाइम हमारा जाता है। और ऑन गोइंग प्रोजेक्ट तो करना ही है, जैसे कि एक को कॉल किया है, उसने बुलाया 4 बजे आना, तो दौड़ के वहां जाना है, वो तो करना ही है। ये एक्चुअल करते हैं। होना क्या चाहिए, जरा देखिए, जरा देखिए, वही कलर, वही परसेंटेज, लेकिन कुछ बदल गया है। समझ में आ रहा है कुछ? अरविंद सर कुछ देख रहे हैं? 25% दोनों में सेम है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट तो करना ही है, लेकिन रूटीन में और प्लानिंग डेवलपमेंट में कुछ फर्क लग गया। देखिए, रूटीन के लिए आपका समय सिर्फ 15 मिनट जाना चाहिए, 60% प्लानिंग और डेवलपमेंट में ही जाना चाहिए, तभी आपका प्रोग्रेस होगा। इसीलिए मेरा आपका सवाल है, आपके 3 प्रकार के काम होते हैं हर रोज: रूटीन टास्क, ऑनगोइंग टास्क, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट टास्क। आप अपने आप को एक सवाल करिए, क्या आप पहले ग्रुप में तीसरे ग्रुप से ज्यादा टाइम निकालते हैं? तो गलत है, प्रोग्रेस हो ही नहीं सकता, है ना दोस्तों। मार्केटिंग में दोस्तों 3 बात हमेशा याद रखना। एक, इफ यू डोंट गो आफ्टर व्हाट यू वांट, यू विल नेवर हिट। अगर आपको बिजनेस इंश्योरेंस चाहिए या पर्सनल इंश्योरेंस चाहिए, उसके पीछे जाएंगे नहीं, तो आपका सगा भाई भी आपको बीमा नहीं देगा, पड़ोसी भी नहीं बीमा देगा, आपका दोस्त भी बीमा नहीं देगा, ये याद रखना। दूसरा, इफ यू डोंट आस्क, आंसर इज ऑलवेज नो। ये हमेशा याद रखना। पूछेंगे ही नहीं। मुझे एक एजेंट ने शिकायत करी, मेरे दोस्त, मेरे मेरे घर के बगल में पड़ोसी है, हम लोग एक एक सप्ताह में 3 बार साथ खाना खाते हैं, उन्हें उसने दूसरी ओर से पॉलिसी ली। मैंने बोला तूने कितनी बार बोला कि ये पॉलिसी लेनी चाहिए? तो बोला एक भी बार नहीं, उसे मालूम तो है कि मैं एलआईसी का काम कर रहा हूँ। ये गलत है।
मैंने बोला कोई नहीं लेगा, तुम्हारा बेटा भी तेरे से पुलिस नहीं लेगा अगर तुमसे बात नहीं करोगे तो। ये दूसरा प्रिंसिपल है मार्केटिंग का। और तीसरा, इफ यू डोंट स्टेप फॉरवर्ड यू विल ऑलवेज इन द सेम प्लेस। मतलब समझते हैं उसका? अगर आप घर में ही बैठे रहेंगे तो घर में ही बैठे रहेंगे। आईपीएल देखिए चल रही है अभी, ऐसा होता है दोस्तों। अगर हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो वही है जहां है। प्रोग्रेस कैसे होगा सर? आज मैं आपको एक बड़े सी फॉर्मूला देने वाला हूं। आप क्या मानते हैं, एक एमडीआरटी करने से कितना कमाते हैं हम लोग? 10 लाख, है ना? सही बात है ना? क्योंकि कमीशन 10 लाख है, प्रीमियम 40 लाख है अप्रोक्सीमेटली। तो मेरा सवाल ये है कि अगर 2 बार एमडीआरटी हुए कंसिक्वेंटली तो कमीशन कितना मिलेगा? अगर आपका जवाब 20 लाख है तो गलत है। फॉर्मूला ये कहती है कि एक बार एमडीआरटी करने से आप 10 लाख पा सकते हैं, एग्रीड। लेकिन 2 बार अगर कंसिक्वेंटली एमडीआरटी हुए तो आपके घर में कितने आएंगे? 1 करोड़, वो भी टैक्स काट के। क्या सर बात करते हैं आप? ऐसा कैसे मुल्क में है? चलिए मैं आपको कैलकुलेशन सुनाता हूँ, है ना। सबसे पहली बात देखिए, एक एमडीआरटी के लिए 40 लाख का प्रीमियम लगता है लगता है ना। तो 40 लाख की जो प्रीमियम होती है उसमें एवरेज टर्म हम 20 साल की होती है। 20, आपकी भी 20 साल होगी। लोग 15 साल की पॉलिसी मांगते हैं, लोग 25 साल की कम मांगते हैं, 35 साल की तो शायद ही मांगते हैं, लेकिन एवरेज 20 साल। ओके ओके। तो आप सोचिए एवरेज 20 साल में हमें कमीशन कितना मिलता है? पहले साल 35, फिर 75, फिर 75, फिर बाकी बचे साल में 5 टक, टोटल कितना हुआ 20 साल में? 135%। हुआ ना? इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर 1 लाख का प्रीमियम करते हैं तो आपको टोटल कमीशन 1.35 लैक्स मिलेगा, यानी कि 1.35 टाइम्स मिलेगा इन 20 ईयर्स, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बार एमडीआरटी करने से हमारा प्रीमियम तो 40 लाख होता है, तो उसके 1.35 टाइम्स लेते हैं तो 54 लैक्स कमीशन आएगा एक बार करने से, 20 साल के दरमियान। डोंट वरी, पहले साल जिसमें 54 लैक्स में पहले साल 10 लाख है, बाकी 5% वाला जो है ना, बाकी बचे 44 लैक्स आएंगे। तो 2 बार एमटीआरटी करने से क्या होगा? 80 लाख का प्रीमियम आएगा, और उसको 1.35 टाइम्स करने से 1 करोड़ का प्रीमियम आता है दोस्तों। हाँ, उसमें मैंने स्टार किया, देख रहे? स्टार का मतलब है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। कौन से टर्म्स एंड कंडीशन? 2 साल के दरमियान कोई भी पॉलिसी लैप्स नहीं होती है और एक भी डेथ क्लेम नहीं होता है। तो अगर उसको आप गिनते भी हैं, कुछ 5%, 10%, थोड़ा कम ज्यादा करना है, या फिर 3 बार एमडीआरटी हो लाइए, हो ही जाएगा आपका। एक घर में 1 करोड़ रुपया आ सकता है। दोस्तों एक फिल्म आई थी, बिजनेस इंश्योरेंस के बारे में हम बात शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक फिल्म आई थी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इसमें एक डायलॉग था, मैंने लिखा है, इंसान को डिब्बे में सिर्फ तभी होना चाहिए जब वो मर चुका हो। मैं ऐसा ही एक और सेंटेंस बोलता हूं, 2 ही तरह के लोग अपनी सोच नहीं बदलते। सिर्फ 2 तरह के लोग, एक मूर्ख और दूसरा मरा हुआ आदमी। ये 2 प्रकार के इंसान अपनी सोच नहीं बदलते। हम यहाँ जितने भी लोग 42 लोग हैं उसमें से नहीं आते। मतलब हम सोच बदलेंगे और बदलनी ही चाहिए। चलिए आज का टॉपिक शुरू कर रहे हैं दोस्तों। ये 100% वर्जिन एरिया है। वर्जिन एरिया का मतलब मालूम है? कंपटीशन ही नहीं है, कोई जाता ही नहीं है वहां पर। अब देखिए, ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब मालूम है ना? त्रिकोण। वो कैसा होता है? उसको ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा? नीचे बड़ा बेस होगा और ऊपर सिर्फ इतना। ये बिजनेस ऐसा है, ऊपर है, कोई कंपटीशन नहीं। लेकिन अनचाही बात यह है
95% फील्ड फोर्स इसके बारे में काम कर। फील्ड फोर्स का मतलब क्या मालूम है? एजेंट, डीओ, एसबीए, एबीएम, बीएम, उसके ऊपर जाना ही नहीं है। ये लोग डायरेक्ट मार्केट से जुड़े हुए हैं। 95% अनअवेयर है। आपके भी व्हाट्सएप में बहुत सारे सर्कुलर लोग पोस्ट करते होंगे, लेकिन सवाल है कि कितने लोग इस प्लान को बेच पाते हैं। बिजनेस इंश्योरेंस का मतलब ये है कीमैन इंश्योरेंस, पार्टनरशिप इंश्योरेंस और एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इंश्योरेंस। दोस्तों आज मैं शायद 8:30 बजे तक खत्म कर दूंगा। हाँ, डोंट वरी, मैं पूरा कोर्स करूंगा, आपसे वादा करता हूँ, क्योंकि मुझे एक इमरजेंसी ऐसी आई है। आज हमारे जो इष्ट देव है उसका बर्थडे है। हाटकेश्वर महादेव उसका नाम है। मोदी सर वडनगर ब्रांच ग्राम से है ना, वहीं हाटकेश्वर महादेव का ओरिजिनल टेम्पल है। तो वो मैं भूल गया था आज। तो आधा घंटे ज्यादा जाऊंगा जल्दी, और कल मैं वापिस वो कर लूंगा। जरूरत पड़ी तो हम और भी करेंगे एडवांस में। बहुत अच्छा। अच्छा, मुझे अब सुमिता जी अगर है यहाँ पर, तो मैं चाहूंगा कि ये हिंदी में जो लिखा है ना वो पढ़े। सुमिता, आर यू ऑनलाइन? सुमिता, अनम्यूट हो जाइए पहले अगर है तो। यस सर। हाँ, यस सर। जो जो हिंदी में लिखा है ना मैडम, वो पढ़ेंगे हम्म। प्लीज। ठीक है, कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मैं छोड़िए बंगाल कभी। से हूँ। ओ माय कि मैं गॉड। आई एम फ्रॉम कोलकाता सर। हो, जी जी। आप एजेंट है या डीओ है? एजेंट हूँ मैं। आप एजेंट है, चलिए पढ़िए मैडम। कि मैं इंश्योरेंस कोई भी बिजनेस करती कंपनी द्वारा उसके कर्मचारी की जिंदगी के लिए ली जाती ऐसी पॉलिसी है जिसकी सेवाएं कंपनी के बिजनेस की सफलता के लिए बहुत ही जरूरी है। हाँ, समझे सर? अरविंद जी, अनिल कुमार जी, समझे? मतलब कीमेन इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बेनिफिट के लिए है, हमारे बेनिफिट मतलब आदमी के बेनिफिट के लिए नहीं, है ना? आप लोग सोच रहे होंगे कि कीमेन इंश्योरेंस और पार्टनरशिप में तो सिर्फ टर्म इंश्योरेंस बेचा जाता है, उसमें क्या प्रीमियम आएगा, कैसे काम होगा, बताऊंगा मैं। लेकिन एक बात बताऊं, सिर्फ 4 कीमैन पॉलिसी करने से आप एमडीआरटी हो सकते हैं। सिर्फ 4। रुकिए बताता हूं, है ना? सवाल ये है दोस्तों, जैसे अभी सुमिता जी ने पढ़ा, कीमैन किसको कीमैन? क्योंकि कंपनी में तो सभी इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये बोलता हूं, कभी कभी जो प्यून होता है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्लार्क बोलता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कीमैन वही होता है जिसके ऊपर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है ना? चलिए अब हिंदी कौन, अरविंद जी, क्या आप हिंदी ठीक से पढ़ सकते हैं? अरविंद रनालकर, कोशिश हाँ जी। करेंगे सर? हाँ जी, पढ़ता हूँ। प्लीज सर, प्लीज। हाँ जी। कीमैन पॉलिसी का उद्देश्य एक वैल्यूएबल एम्प्लॉय की मृत्यु से कंपनी को होने वाला आर्थिक नुकसान का मुआवजा प्राप्त करना है। क्या बात है, आपका हिंदी बहुत बढ़िया है। वंडरफुल वंडरफुल। तो मैं आपसे नहीं विनती करूं, जितना भी हिंदी स्लाइड आती है ना, आप ही जुड़े रहिए, है ना? आप थक कोई जाए तो बोलो, मैं किसी और को बोलूंगा, है ना? नहीं नहीं, कोई प्लीज। इशू नहीं, कोई। चलो मैं इसको इलिबरेट करता हूँ। की मैन पॉलिसी का उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक वैल्यूएबल एम्प्लॉय से अगर डेथ हो गई, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, डोंट वरी। मैं जानता हूं कि अभी आप जो दिमाग में घुस रहा है वो इतना नहीं घुस रहा है जितना घुसना चाहिए। आज हम बिल्कुल कॉमन बात करने वाले हैं, सीधा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। देखिए 3 स्टेज होते हैं। अगर आपको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बारे में जानना है तो उसके पहले कीमेन जानना जरूरी है। उसके बाद पार्टनरशिप इंश्योरेंस जानना भी जरूरी है।
उसके बगैर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं आएगा। समझे आप? ये बहुत जानना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मतलब उसका उद्देश्य क्या होता है? जो कंपनी का रियल कीमैन होता है, उसकी डेथ से कंपनी को कितना नुकसान करना है, तो वो होता है। चलिए सर, अरविंद सर पढ़िए। कीमैन की मृत्यु से बिजनेस की इनकम को बहुत ही बुरी असर होती है, क्योंकि तुरंत दूसरा कीमैन मिल नहीं सकता और अन्य व्यक्ति को उसके टास्क करने के लिए ट्रेनिंग देने में बहुत समय लग जाता है। जब आप कीमैन पॉलिसी या एम्प्लॉय पॉलिसी किसी को बेचने जाए ना, तो ये आप देख रहे हैं अरविंद जी, मैंने पूरे सेंटेंस लिखे। हाँ जी, हाँ जी। अगर मैं आपको समझाता तो मुझे ये इतना शब्द लिखने की जरूरत ही नहीं थी। मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव लिखता तो इतना बड़ा जो आपने पढ़ा वो बोल देता। लेकिन मैं चाहता था कि आप खुद पढ़े, समझें, याद रखें और पार्टी को बोले। इसीलिए मैंने पूरा लिखा सुबह से लेकर। कुछ समझ में आ रहा है सब? इसलिए क्या होता है कि जब भी कोई कीमैन, आप किसी का बड़ी कंपनी में गए और उसे वो बोलेगा कि कीमैन का बेनिफिट क्या है, तो उसे ये बताना है कि सर, अगर कीमैन अगर आप है और आप नहीं रहते हैं तो कंपनी को कीमैन इमीडिएटली नहीं मिलेगा, और दूसरा आएगा उसको ट्रेनिंग देने में टाइम लगता है। तो वो सोचेगा कि हाँ, बात तो सही है। हाँ, देखिए सर, मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई एम्प्लॉय किसी भी कंपनी को छोड़ता है, उसकी दो वजह है, डेथ और रेजिग्नेशन। ये दोनों की वजह से कंपनी को नुकसान हो सकता है, और हमारा काम ये है इस दोनों रीजन को, डेथ और रेजिग्नेशन को प्रोटेक्ट करना। हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि सर रेजिग्नेशन देता है तो कीमैन कैसे बेनिफिट देता है? सर रेजिग्नेशन देता है तो उसके लिए प्रीमियम भरना बंद, सिंपल। उसका वो तो सरेंडर वैल्यू तो जीरो है। आजकल कुछ नया हो रहा है मार्केट में। नया ये हो रहा है कि कीमैन पॉलिसी पे कई बैंक्स लोन भी देती है, टर्म इंश्योरेंस पे भी। कुछ कंडीशंस होती है बैंक की भी, हमें इतनी डिपॉजिट दीजिए, ब्ला ब्ला वाटर में भी। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ की पॉलिसियां लेते हैं, वो लोग इसको कोलेटरल सिक्योरिटी देकर बैंक में बड़ी सीसी लिमिट भी पाते हैं। ये एक एडिशनल बेनिफिट है जो मैंने इसमें लिखा नहीं है। मैं धीमे धीमे सब कुछ आपको बताऊंगा, है ना? चिंता मत करिए। 4 दिन जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए। एक बात और है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको दी जा रही है। क्या मानते हैं आप, 1.5 घंटे की ये वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोबारा देख पाएंगे? आप देखने वाले भी नहीं है। अगर देखना है तो मैं तो आपको तरीका सुनाता हूँ, वही आप देखें। 1.5 घंटे की ये वीडियो आप हर रोज सिर्फ 15 मिनट का वीडियो ही देखिए, उसके बाद बंद कर दीजिए वीडियो। लेकिन वो 15 मिनट में आपको जितने भी पॉइंट अच्छे लगे, वो एक नोटबुक पेन लेकर नोट में लिखिए, और ये आपके पीसी में आप बनाते जाइए, पीपीटी बनाते जाइए। ये पूरे 4 दिन का वीडियो चालू आप ऐसे ही रखिए, ऐसे ही पढ़िए। मैंने जो बोला ना, प्लानिंग और डेवलपमेंट में आपको 60% देना चाहिए, ये प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जिसमें हम देते ही नहीं है। हम लोग रोज दो ही बात बोलते, आज किसके वहां जाएंगे, प्रीमियम किसका लेना है। अरे ये काम है हमारा, क्या बात करते हैं। ये करेंगे तो आपका नॉलेज 1 महीने के बाद बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसमें कोई वो जादू की छड़ी नहीं है, इतना कोई वो हमने उसको इतना क्या बोलते हैं हम लोग, हार्ड बना दिया है नहीं, कुछ नहीं है उसमें। हमारा काम डटे रहना है, जुटे रहना है, झुकना नहीं है। तो हमारा जॉब ही ये डेथ और रेजिग्नेशन को प्रोटेक्ट करना है। वी सेल प्रोडक्ट्स एंड इट्स कॉम्बिनेशंस। अभी तक तो हम क्या करते हैं, हमने अलग अलग प्लान के कॉम्बिनेशन बेचते हैं। सर मैं तो लोगों को ये कॉन्सेप्ट के कॉम्बिनेशन बेचता हूं, कीमैन एंड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। कभी सुना है ऐसा? एक कंपनी को
मैं कीमैन इंश्योरेंस भी बेचता हूँ, एम्प्लॉयर भी बेचता हूँ। कंसेप्ट के कॉम्बिनेशन, अरे क्या बात है। चलिए अरविंद जी, आपकी बारी है। सर पढ़िए सर। कीमैन इंश्योरेंस की सम एश्योर्ड कीमैन की मृत्यु की वजह से कंपनी के प्रॉफिट में जो असर होती है उसके आधार पर तय की जाती है। वंडरफुल, समझ में आया हाँ कैसे जी। तय की जाती है? उसकी डेट से कंपनी के प्रॉफिट में जो असर होती है उसके आधार पर, मतलब कंपनी का प्रॉफिट 5 करोड़ है तो उस उसकी वजह कौन है? वो कीमैन। तो 5 करोड़ की पॉलिसी कंपनी चाहेगी, उसकी भी कुछ शर्तें हैं, मैं बताता हूँ। चलिए आगे सर। मान लीजिए एबीसी कंपनी में मिस्टर एक्स काम करते हैं। हम्म एबीसी कंपनी का बहुत ही हिस्सा चाइना के साथ डील होता है हम्म और एक्स को चाइना की भाषा बहुत अच्छी आती है। सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये अरविंद जी क्या पढ़ रहे हैं? कीमैन कौन है वो? ठीक है, ओके। चीन की कंपनी को इंग्लिश नहीं हम्म आता और वे हम्म लोगों को यह सीखने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। ओके फाइन, चलिए। अब यह मिस्टर एक्स कंपनी छोड़कर चले गए। ओके, देखो चला गया, क्या होगा? अब चाइना की भाषा जिसको आती हो ऐसा आदमी कहाँ से लाए? कहां से लाएंगे? तो यह मिस्टर एक्स एबीसी कंपनी का कीमैन कहा जा सकता है। हाँ, समझ में आया अरविंद जी? सीधा हाँ जी। आसान से तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि कीमैन कौन है। अगर वो क्लार्क है तो भी ये कीमैन है ना? पढ़िए अगर। यह मिस्टर एक्स की जगह कोई भी आए तब तक कंपनी को नुकसान होगा। होगा ही होगा, ठीक है। यह कैलकुलेशन हमें सीखना है। ये कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी 3 मेथड है। 3 मेथड है ना? हाँ चलिए जी। आगे बढ़ते हैं। सर पढ़ेंगे? कीमैन के बारे में किसी भी कंपनी में समझाना है तो ऐसे समझा सकते हैं। कैसे समझाएंगे, जरा पढ़िए, लंबा है। सर, जब आपके घर में कभी मेड सर्वेंट नहीं आती है तब क्या होता है? और जब वह हमेशा के लिए चली जाती है तब क्या होता है? हम्म नए मेड सर्वेंट को तो ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है। हम्म वैसे ही कोई भी महत्व की व्यक्ति कंपनी छोड़कर जाती है और नई आकर ठीक तरह से संभाल सके, उसके बीच एक बहुत बड़ा वैक्यूम होता है। इसीलिए इस दरमियान कंपनी को होने वाले आर्थिक नुकसान से बचने के लिए यह पॉलिसी लेनी चाहिए। वेरी गुड अरविंद भाई। देखिए एक बात आपने नोटिस की, मैंने एग्जांपल किसका दिया? मेड सर्वेंट का। इतना आसान, आइसक्रीम हम मुंह में रखते हैं और बिल्कुल नीचे पेट में चला जाता है, ऐसे ही किसी भी कंपनी को, डायरेक्टर को ये चला जाएगा। आप लोग अरविंद जी कई बार इंश्योरेंस बेचने के लिए लोगों के घर जाते होंगे, जाते हैं ना? हाँ जी। कीमैन पॉलिसी के लिए आपको कंपनी में जाना है, किसी के घर नहीं जाना है, कोई बुलाएगा भी नहीं आपको घर पे। आप भी मत जाना, चाहे वो आपका नजदीक का दोस्त क्यों ना। और ऐसे एग्जाम्पल देने से उसको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा, जैसे वो अभी वो अपने चाइनीज वाला पढ़ा या फिर मेड सर्वेंट वाला पढ़ा। ऐसे एग्जाम्पल देने से वो इमीडिएटली आपको समझ में आ जाएगा उसको कि ये कीमैन क्या है। मैं हमेशा बोलता हूं कि कीमैन पॉलिसी इज टू बी बॉट ओनली फॉर द कंपनी। मैं ये सेंटेंस बार बार बोलता हूं, कीमैन पॉलिसी कंपनी के लिए खरीदी जाती है। एम्प्लॉय को इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। तो आप बोलेंगे, अरविंद जी मुझे पूछेंगे सर तो फिर कोई ये कीमैन पॉलिसी वो क्यों लेगा? सर कंपनी लेती है, एम्प्लॉय को थोड़ी ना मिलना है। इसलिए कंपनी को जो हेड होते हैं, कंपनी का जो मालिक होता है उसको लेना है ना? जैसे धीरू भाई अंबानी कंपनी के मालिक थे, तो उन्होंने परिमल नथवाणी या ऐसे बहुत सारे लोग को अपने कीमैन बना दिए हैं, उसकी पॉलिसी भी ली है, मैच्योर भी हो गई। हाँ,
चलिए अब एक बात और बताता हूं। इफ एनी एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी डाइज, द इंश्योरेंस अमाउंट shall be given to the company only and not the family of employee। अगर आपने 50 करोड़ की भी पॉलिसी ली और कीमैन मर गया, टर्म इंश्योरेंस में तो मरना ही है, मैच्योरिटी तो है नहीं, अगर वो मर गया तो भी उसका 50 करोड़ जो आएगा वो कंपनी को ही जाएगा, फैमिली को 1 रुपया भी नहीं। दोस्तों नॉलेज के बारे में जब बताऊंगा मैं आपको, जो भी आदमी किसी भी उम्र का हो, कितना भी बड़ा हो, वो सीखना छोड़ देता हो तो नॉलेज स्टॉप हो जाता। तो नॉलेज तो हमें हमेशा बढ़ाना ही है। मैं ये इसलिए बोलता हूं कि कीमेन के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है तो वो अपने आप एक बार कीमेन क्वेश्चनर पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे कंपनी से क्या क्या डेटा लेने, और एलआईसी तय करेगी आपकी प्रपोजल के अनुसार कि ये एक्चुअली जेन्युइन, बोनाफाइड का मतलब है जेन्युइन है कि नहीं। अगर कोई एम्प्लॉय प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी का मर जाता है तो इसमें डिस्प्यूट नहीं होता है, क्योंकि हमारे मोरल हैजर्ड में ही लिखा है कि एम्प्लॉय के लिए पॉलिसी है ही नहीं, कीमेन पॉलिसी उसके एम्प्लॉय की ले जाती है, लेकिन बेनिफिट तो कंपनी का ही रहता है। ये मैं इसलिए कोट कर रहा हूं अरविंद जी, क्योंकि एक किस्सा ऐसा भी हुआ है कि जहां फैमिली ने, मैं अभी उस पर आता हूं, फैमिली कोर्ट में गई। अब कैसे लोग कोर्ट में जाते हैं, उसका क्या होता है, तो जरा देख लीजिए, आप ही पढ़िए, चलो हिंदी में है, मजा आएगा। अरविंद जी प्लीज। लेकिन एक छोटी सी प्रोप्राइटरशिप कंपनी के कोई आदमी की पॉलिसी 10 लाख की ली जाए और उसके मृत्यु जो रकम उसके मालिक को मिलती है तो उस कर्मचारी की फैमिली डिस्प्यूट खड़ा कर सकती है और अदालत में जा सकती है। समझ में आया कुछ? ये केस मेरे साथ ही हुआ है। मैंने कुछ साल पहले, मुझे याद है 1990 या 2000 में, अर्थक्वेक से थोड़े से मई पहले, और अर्थक्वेक में ही वो मर गया। अब 5 लाख 10 लाख की पॉलिसी थी और प्रोप्राइटरशिप मतलब किराना मर्चेंट था, विनोद वस्तु भंडार, किराना मर्चेंट। लेकिन उसका एक बड़ा मेन आदमी था जिसके पास सब हिसाब रहते थे। तो उसने, मैंने ये समझाया उसको, तो पॉलिसी ली 10 लाख की उसने। ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, उससे कुछ ज्यादा तो मुझे बहुत नुकसान जाएगा, वाला उसको कोई बेनिफिट नहीं था, समझ लीजिए। उसने अपने आदमी की इंश्योरेंस पॉलिसी ली, उसने उसकी भी पॉलिसी एम्प्लॉय ली, लेकिन वो उस वक्त चल रहा था प्लान बीमा किरण 3 लाख का, वो दिया था उसको। क्योंकि ये तो प्रोप्राइटर तो सेट होता है ना आदमी, तो 10 लाख की ये, 3 लाख की वो, तो 3 लाख की एम्प्लॉय ली थी तो उसके 6 लाख फैमिली को मिले, 10 लाख वो विनोद वस्तु भंडार का मालिक ले गया। लेकिन यहां एक बात हुई, अरविंद जी ध्यान से सुनिए। हाँ, फैमिली वालों ने कोर्ट में केस कर दिया कि उसकी पॉलिसी तो 13 लाख की थी, हमने 3 लाख किया। क्यों भाई? हमें भी पैसा दीजिए उसमें से। अदालत ने 50-50 का ऑर्डर दिया, मतलब कि विनोद वस्तु भंडार को 5 लाख और देने पड़े अपनी जेब से। फिर ये उसको नुकसान घाटा नहीं था, 5 लाख तो मिला। वो मुझे बोला कि यार आपने 10 लाख की पॉलिसी क्यों नहीं ली, 50 लाख की ली होती तो क्या होता। और लालच बुरी होती है ना। मैंने बोला तेरे आदमी को तो पगार कितना देता था?
तो बोला 40,000 देता था, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। वो भी किराना मर्चेंट, मतलब बहुत बड़ा स्टोर था। सर ये बीच में कौन बोल रहा है मुझे? अरे यार ये समझ नहीं पा रहे हैं लोग, सबको म्यूट करना पड़ेगा। अदालत ने उस वक्त 50-50 का ऑर्डर भी, प्रोपराइटरशिप थी इसलिए। हाँ, अभी जब मैंने पिछली साइड में पढ़ा प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी, इससे प्रॉब्लम होने वाला ही नहीं है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड मतलब समझे, लायबिलिटी लिमिटेड होती है, प्रोपराइटरशिप में पूरी जवाबदारी उस पर आ जाती है। तो मैं ये कहता हूं कि दुकान का मालिक ऐसा कह सकता है कि मेरे कर्मचारी के मृत्यु की वजह से मुझे नुकसान हुआ है, इसलिए मैंने इसी पॉलिसी ली थी। उसने आर्ग्यूमेंट की भी की थी। तब उसके फैमिली वाले भी ऐसा कहेंगे कि हमें नुकसान नहीं हुआ है, हमारा तो आदमी चला गया। प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी में ऐसे प्रॉब्लम नहीं होते, क्योंकि लायबिलिटी लिमिटेड होती है ना। चलिए, अरविंद जी आप पढ़ सकेंगे? कीमैन एक ऐसी व्यक्ति है जो जी कोई भी कंपनी की सफलता में बहुत अहम भूमिका रखता है। हाँ, वो तो है। चलिए आगे बढ़िए। आमतौर पर ऐसी व्यक्ति तकनीकी ज्ञानी होती है, जिसे योग्य ट्रेनिंग देने के बाद ही कोई पोस्ट दी जाती है। हाँ, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया प्रोप्राइटरशिप वाला, हम्म, तो उसमें तो यार एक सेठ कंपनी, किराना मर्चेंट, उसके आदमी टेक्निकल क्या ज्ञान होगा, लेकिन वो हर रोज बैंक में पैसा भरने जाता था, पर्सनल काम भी करता था, उसके बच्चे को भी स्कूल से लेने जाता था, वगैरह वगैरह। तो वो के लिए कीमत था ही, है ना। लेकिन रूटीन लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड में अगर कीमैन होता है तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। अब आगे पढ़िए। इसीलिए कंपनी द्वारा ऐसी पॉलिसी हम्म लेने का हेतु ऐसे व्यक्ति की मृत्यु से कंपनी पर आने हम्म वाला आर्थिक नुकसान का मुआवजा प्राप्त करना है। जो मुआवजा कंपनी का मतलब है कंपनसेशन, मुआवजा, ठीक है ना, सॉरी प्लीज। प्राप्त करना है जो कंपनी के प्रॉफिट पर असर करता है। असर करेगा ना, असर करेगा, डेफिनेटली असर करेगा अगर उसकी डेथ हो जाती है तो, ठीक है ना। हम्म, सर पढ़िए। इसीलिए इसीलिए ऐसा मान सकते हैं, ऐसे हम्म व्यक्तियों की मृत्यु से कंपनी में हम्म एक शून्यावकाश वैक्यूम का निर्माण हाँ, होता है विक्रम क्रिएट हो जाता है। यस, वेरी गुड। और कंपनी को बहुत आर्थिक नुकसान हो सकता है। और हम्म कंपनी और कंपनी मार्केट में उसके प्रॉमिस पूरा नहीं कर सकती। ये कैसे हुआ? मार्केट में प्रॉमिस से क्या ताल्लुक है? सर कीमेन अगर मर जाता है तो उसकी एडवाइजरी की वजह से जो उसको ऑर्डर मिलते हैं मार्केट में, उसमें ब्रेक लग जाएगी और वो अपने इरादे कम पूरा नहीं कर सकेंगे इन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, है ना। तो हम्म, सर नेक्स्ट, ऐसी हालत में ऐसी हालत में कीमैन पॉलिसी की रकम कंपनी को हम्म मिलने से कंपनी को हम्म राहत। हाँ, राहत मिल जाती है। मार्केट से नुकसान गया वो यहाँ भरपाई हो जाता है। यस। इसीलिए पॉलिसी लेते वक्त कंपनी को हम्म चेक करने हम्म का एक कारण दिखाना जरूरी है, हम्म जो हम्म कंपनी का मोरल हेजार्ड यानी कि नैतिक जोखिम कहलाता है। हाँ, हम जब MHR पढ़ते हैं ना, 3251A and B, ये हम्म, इसकी वजह से बचते हैं। इसमें रूटीन जो आप भरते हैं ना, ऐसा नहीं भरना है। और ये आपका MHR पे साइन कौन करेगा मालूम है? मार्केटिंग मैनेजर। 1 लाख की है तो भी कीमैन और प्रोपराइट पार्टनरशिप इंश्योरेंस में MHR में साइन MM की ही होगी। MM फिर PM साइन करेगा तो MM भी साइन करेगा, वो थोड़ी पार्टी को 5 लाख के इंश्योरेंस के लिए पूछने आने वाला है। लेकिन ये प्रोसीजर है, अभी आएगा प्रोसीजर की बात करेंगे तब। ओके, लास्ट सेंटेंस। कंपनी में बिजनेस का संचालन करने वाले लोग तो बहुत होते हम्म हैं, लेकिन हम्म ऐसे
लोग कीमैन नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये हुई ना बात। सभी लोग तो नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सर। वैक्यूम क्या होता है? देखिए, पेप्सी और कोका कोला जो है ना, मार्केट में हर जगह पे है ना, उसमें तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन नई बात क्या है मालूम है? पेप्सी कोका कोला में उसकी फॉर्मूला सिर्फ दो लोग को मालूम होती है। अब सोचिए कोका कोला कितनी बड़ी कंपनी होगी पूरे बहुत बड़ी। अमेरिका में। 0.3% जीडीपी सिर्फ कोका कोला कंप्लीट करती है। उतनी पहुंच है उसकी। और अमेरिका का जीडीपी कितना बिलियन है मालूम? ट्रिलियन है। 2200 ट्रिलियन डॉलर्स। उसका 0.3% तो सिर्फ कोका कोला कंपनी खत्म करती। इतना ह्यूज स्टाफ है, लेकिन सिर्फ दो लोगों को उसकी फॉर्मूला मालूम है। तो ये दो लोग क्या हुए? ईमेन हो गए, है ना। अब सवाल ये होता है, इसमें से कोई गजनी बन गया तो पागल हो गया, मर गया, क्या करेंगे? अभी थोड़े टाइम पहले अगर आपको मालूम है, ये अनिल कुमार सर आप बैठे हैं या खड़े हैं समझ में नहीं आ रहा है। अनिल कुमार जी, आप जी बैठे सर, हैं या खड़े हैं बैठे या हैं। बैठे हैं? अच्छा, बैठे हैं। लग रहा है आप खड़े हैं। कोई बात नहीं। क्रिप्टो करेंसी आई थी, स्पेन से आया था वो, इंडिया में उसका मर्डर हो गया। अभी भी उसका कोई खूनी पकड़ा नहीं गया है, और उसके पास ही पासवर्ड था। कितने लोगों के कितने पैसे गए आप सोच लीजिए। जब कीमैन कंपनी छोड़कर जाता है या मर जाता है, तो वहां वैक्यूम खड़ा होता है। एंड जो वैक्यूम खड़ा होता है, कंपनी को लॉस जाता है। आने वाले समय में लॉस जाने वाला ही है। तो हमारा कीमैन उसके लिए काम आ सकता है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं। मैं अभी दुबई गया था, एक चीज वहां देखी मैंने। जो नया ब्रिज बनते हैं ना, वहां एक बड़ी तख्ती लगाई जाती है। और एक बात, वहां कहीं उद्घाटन फुद्घाटन नहीं होता है, हमारे तरह नाटक नहीं होते। वहां जो सिस्टम है, एक बड़ी तख्ती लगाएगा और उसको लगेगा स्टार्टिंग टाइम ये तारीख, एंड टाइम ये तारीख, जाके लोगों को पता चलेगा कि इस तारीख में ये ब्रिज बन जाएगा। कोई राजा फाजा उद्घाटन करने नहीं आता है, बस तारीख पे लोग मंडे रहते हैं देखने के लिए। अब इसके बीच भी तो बहुत कुछ हो सकता है। अभी बाढ़ आया था उसमें, है ना। लेकिन उस वक्त क्या होता है, इफ ए कॉन्ट्रैक्टर टीम लीडर इंजीनियर डाइज। अब जो लीडर है इंजीनियर, उसके लिए तो हजारों इंजीनियर काम करते हैं। लीडर मर गया तो किसको फॉलो करना है? और अगर वक्त पे काम पूरा नहीं करा तो कंपनी को 50 to 70% पेनल्टी होती है। कितनी? 50 to 70%। हमारे यहाँ तो एक ब्रिज जब बनता है, तब हमारा कॉरपोरेशन बोलता है कि ये ब्रिज बनाने का टेंटेटिव कॉस्ट 15 करोड़ आएगा, तो 2 साल में बन जाएगा। और वो 8 साल में बनता है, और बनते बनते 15 करोड़ के 90 करोड़ हो जाते हैं। कोई किसी को आंसरेबल नहीं है। यहाँ सुधारा चाहिए हमको। कंपनी, ये सरकारी पैसे इसलिए किसी को पड़ी नहीं है, लेकिन ये कंपनी अगर होती तो ये ऐसा नहीं होता, है ना। चलिए अरविंद जी पढ़िए सर। सर उससे पहले एक सवाल था, पूछ सकते हैं कि बाद में पूछूं? जी सर, पूछना है? अरे एक शौक से सवाल, पूछिए सर। कीमैन इंश्योरेंस में, आप पहले अनम्यूट हो जाइए सर। हाँ, बोलिए बोलिए। कीमैन इंश्योरेंस में सपोज अगर वो कंपनी छोड़ के जाता है कीमैन पर्सन, जी। तो हाउ कंपनी विल बी कॉम्पनसेटेड? नथिंग, बिल्कुल नहीं। सरेंडर वैल्यू इज 0। हाउ कंपनी विल बी कॉम्पनसेटेड देन? देखिए, छोड़कर जाता है उसका अभी कोई उपाय नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आजकल की बैंक ये कोलेटरल सिक्योरिटी की वजह से
बैंक में वो चला लेती है, इसीलिए बैंक उससे सीसी लिमिट बढ़ा देता है या लोन वोन देती होगी, वो अलग बात है। लेकिन सरेंडर अगर पॉलिसी छोड़ के जाता है तो कंपनी को पॉलिसी सरेंडर कंपलसरी करनी पड़ेगी, और सरेंडर वैल्यू 0 है। कंपनी को कोई फायदा है ही नहीं, उसे दूसरा कीमैन ढूंढना ही ढूंढना है। मैं बड़ौदा से बात कर रहा हूं। बड़ौदा में अभी एक और चीज हुई। एक कंपनी की 2 सब्सिडियरी कंपनी से, गोयल इंपेक्स नाम पे बोलता हूं, एक कंपनी का कीमैन को 22 साल नौकरी किया उसने, वहां से उससे फोर्स किया गया आप ये रिजाइन करिए, और हमारे ही दूसरी सब्सिडियरी कंपनी है, वहां आपसे कल सीईओ है। तो सर यहां कीमैन पॉलिसी ट्रांसफर भी कर सकते हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा। क्योंकि रिलायंस दाखला तरीके, फॉर एग्जांपल रिलायंस की बात करता हूं, रिलायंस जामनगर में बेसिक है, सूरत में हजीरा है, बहुत सारे बड़ौदा में भी है। तो अगर रिलायंस ही उस किसी सीईओ को, कीमैन को ट्रांसफर करता है तो रिलायंस पॉलिसी भी ट्रांसफर करेगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी लोग ट्रांसफर करेंगे। अगर वो छोड़ दूसरी कंपनी में जाता है और दूसरी कंपनी उसको रिक्वेस्ट करती है कि यह पॉलिसी हमें दे दीजिए, उस वक्त वो कंपनी बोल सकती है कि हमारा इतना घाटा गया, आप उतना वो दीजिए, तो तब की बात अलग है। लेकिन 90% वो कंपनी ना ही बोलेगी। तो मतलब जो आप कंपनी का में रिजाइन करेंगे उसका कोई कंपेंसेशन नहीं मिल सकता है। मैंने लिखा इसलिए है कि या तो वो छोड़ के जाएगा या तो वो मर जाएगा, उसको कंपेंसेशन की जरूरत तो है। लेकिन कंपेंसेशन में वो अपनी ही कंपनी में जाएगा तो वो बराबर हो जाता है। दूसरी कंपनी में जाएगा और सामने वाली कंपनी हाँ बोलेगी तो थोड़ा बहुत फायदा होगा, वरना फायदा नहीं है। अगर कंपनी को छोड़ के चला जाता है तो उसमें कीमैन कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में बोला, अगर आपको याद है तो, कीमैन और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कॉम्बिनेशन देना। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में हम लोग जीवन आनंद, जीवन उमंग भी दे सकते हैं। तो अगर कंपनी छोड़ के जाता है तो ये जीवन आनंद, जीवन उमंग सरेंडर करके उसके पैसे कंपनी वापस लेगी, बस उतना ही है। ठीक है ना। अगर कंपनी में से रिजाइन होकर चला जाता है तो आप चिंता मत करिए, हम कुछ नहीं कर सकते। पार्टी को तो यही बोलना कि अगर वो मर जाएगा तो क्या होगा, है ना। ठीक है, आगे चलिए। हाँ, यदि कंपनी पिछले 3 साल से नुकसान ही करती है या उसका टर्नओवर भी कम ही होता है, ऐसी कंपनी के कीमैन का मोरल हैजार्ड भी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। जो कंपनी इमीडिएटली लॉस ही करती है तो उसको इन रिजर्व टर्म्स पॉलिसी नहीं मिलेगी। कुछ संदर्भ ऐसे हैं कि सेंट्रल ऑफिस देती है, लेकिन बहुत निर्णय विचार करने के बाद, क्योंकि कीमैन पॉलिसी का उद्देश्य कंपनी के कीमैन की मृत्यु से कंपनी को लॉस होता है और भरपाई करने का होता है। लेकिन कंपनी खुद ही लॉस करती है तो कीमैन के मृत्यु से लॉस होगा तो क्या फर्क पड़ता है, वैसे वो मरा हुआ है। इसीलिए यदि कंपनी लगातार 3 साल से नुकसान ही करती है, उसको कीमैन पॉलिसी नहीं दी जा सकती। ये बात ध्यान में रखिएगा, है ना। ओके, लेकिन the loss to the company is not only due to the कीमैन always। ऐसा भी तो जरूर नहीं है कि कीमैन की वजह से लॉस जाए, कंपनी खुद लॉस करती है। एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी है, कंपटीशन है, मार्केट में चल रहा है। फिर से दोहराता हूं, कीमैन पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए है। Hence the services of such कीमैन must be so useful for the company। मतलब कीमैन ऐसा होना चाहिए कि उसकी सेवा कंपनी के लिए बहुत ही जरूरी है और उसके मर जाने से कंपनी का ग्रोथ बैठ जाएगा।
लेकिन अगर कंपनी का टर्नओवर नीचे गिर गया, कंपनी लॉस ही करती है, तो कीमेन भी है। तो ऐसे को कीमेन कैसे गिनेंगे बताइए। तो कीमेन तय करने में कभी जल्दबाजी मत करना। कंपनी को पूछना कि आप प्रॉफिट कर रहे हैं, इतने साल से कर रहे हैं, तभी पॉलिसी देंगे हम लोग। आजकल प्राइवेट कंपनियां वो कुछ देखती नहीं है, लॉस वाले को वो दे देती है, फिर पैसा कैसे देने वाली है बताइए आप। वहां भी रूल तो सेम ही IRDA का कि आपको कीमेन में टर्म इंश्योरेंस ही बेचना है। तो वो लोग ऐसे बेचते हैं कि LIC का टर्म इंश्योरेंस महंगा है, वो ना आपको नहीं देंगी, हम तो लॉस वाले को भी दे देते हैं। क्योंकि प्राइवेट कंपनियां, इंश्योरेंस वाली कंपनियां कुछ बैंकों में भी है, तो बैंक से लोन ले लगा देते हैं, तो मतलब उनको नुकसान ही जाने वाला है। हम ऐसा नहीं करते और नहीं ही करना चाहिए। लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे हमने अभी चर्चा की है, कंपटीशन है, गवर्नमेंट, तो LIC उसको ग्रांट करेगी ही, गारंटी नहीं है, ग्रांट कर सकती है। वो सेंट्रल ऑफिस पे डिपेंड करता है, हमारा मोरल हैजर्ड पे डिपेंड करता है, MM के रिकमेंडेशन पे डिपेंड करता है। चलिए बात करते हैं इसकी रकम कैसे तय कर सकते हैं। इसका एक सर्कुलर है दोस्तों, जस्ट आपकी जानकारी के लिए लिखा हूं। वहां ये सर्कुलर के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ टर्म प्लान ही मिल सकता है। यहाँ दो बातें मैं आपको करना चाहूंगा अरविंद जी। हाँ जी। डेट दिख रहे हैं आप, 29/4/2005। उसके हिसाब से इसमें सिर्फ और सिर्फ टर्म प्लान दिया जाएगा। इसका मतलब दूसरा ये भी है कि ये सर्कुलर से पहले कीमेन में भी कोई भी प्लान दे सकते थे, उसके बाद बंद किया चिदम्बरम ने। और सिर्फ टर्म प्लान का मतलब मालूम है आपको? जीवन अमर और सरल जीवन ही, बीमा किरण भी नहीं। ये कौन सा नया प्लान आया है 870, जीवन प्लान, जीवन किरण, किरण जीवन क्या बोलते हैं आप लोग, वो भी नहीं, क्योंकि उसमें प्रीमियम बैक है। प्योर टर्म प्लान, प्योर टर्म प्लान, जीवन अमर ही मिलेगा, ये याद रखना। दूसरा, कंपनी का की मैन इन 4 बातों से तय होता है: क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रेम्यूनरेशन। हाँ, मतलब कीमेन का जनरल और टेक्निकल अभ्यास, अलग अलग कैपेसिटी में कंपनी में उसका अनुभव, पिछला रिकॉर्ड, उस व्यक्ति कंपनी के जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसमें सिर्फ वही कीमैन है या उसके अलावा और भी 3-4 है। क्यों ये सब ऐसा है? क्योंकि कीमैन में एक से ज्यादा भी कीमैन हो सकते हैं ना, डेफिनेटली। बड़ी बड़ी कंपनी में तो डिपार्टमेंट वाइज कीमैन हो सकते हैं। कोई मार्केटिंग देखता है, उसके बगैर मार्केटिंग नहीं चलेगा। कोई फाइनेंस देखता है, उसके बगैर फाइनेंस नहीं चलेगा। कोई HR देखता है, उसके बगैर HR नहीं चलेगा। तो सभी कीमैन हो गए। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी कीमैन की पॉलिसी लेनी ही पड़ेगी, वो पार्टनरशिप में आएगा। लेकिन ये कीमैन जो है हमने जो दिखा है, उसका भी कोई एक बाप तो होगा ना, वो कीमैन का कीमैन है, उसकी पॉलिसी हम ले सकते हैं, है ना। या अब मैं आपको एक और एग्जांपल मेरे साथ हुआ है वो भी देखता हूं। एक आदमी की सैलरी 2000 है पर मंथ था, तो क्या उसको कीमैन बोल सकते हैं? अगर आप बोल सकते हैं तो कीमैन उनसे, उसमें अभी मैंने जो देखा 4 बातें, उसकी रेम्यूनरेशन क्या, उस पर कीमैन मिलेगा। इसमें कितनी पॉलिसी मिलेगी उसको? देखिए, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, अभी जो कोरोना बोरोना था उसमें सब बड़े बड़े लोगों ने, इंक्लूडिंग मुकेश अंबानी एंड टाटा, कि हम लोग सिर्फ 1 रुपया सैलरी लेंगे। उसका नॉलेज, उसका एफर्ट है, उसका क्वालिफिकेशन उससे कम तो नहीं हो जाता। मैं एक एग्जाम्पल नाम कोट के दे रहा हूं। मैं जामनगर में DO था, वहां एक
हॉस्पिटल है ओसवाल मल्टी स्पेशलिस्ट, वहां एक डॉक्टर, बड़े अच्छे डॉक्टर जिन्होंने गवर्नमेंट में 30 साल का अनुभव था, वहां से वो रिजाइन किया, उसको यहाँ बुला लिया और उसकी 1 करोड़ की पॉलिसी। क्योंकि वो आदमी डॉक्टर इतना हम्बल डॉक्टर था दोस्तों कि सैलरी 1 रुपया, 1 रुपया, उसको कोई संतान नहीं था, उसने कोई शादी नहीं की थी, वो सब बात अलग है। वो इतना साधु क्यों हो गया वो उसकी छोड़ो, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूं। वो सिर्फ 1 रुपया में सैलरी लेकर एलआईसी ने 1 करोड़ की पॉलिसी की मैंने दी। क्योंकि ये हॉस्पिटल के लिए बहुत ही कीमत था, उसके डिसीजंस, उसका इन्वॉल्वमेंट, उसका नॉलेज, उसके नाम से ही पेशेंट लोग आते थे। तो कीमत हो गया, ऑब्वियसली हो गया, क्योंकि वहां तो 28 डॉक्टर थे। तो सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये सैलरी कोई मायने नहीं रखती, उसका नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस, ये सब काउंट करते हैं। डोंट वरी। इसीलिए बोल रहा हूं कि कीमन पॉलिसी में बीमा की रकम मनचाहे तरीके से नहीं की जा सकती, इसके भी कुछ नियम होते हैं। जैसे कि कोई कंपनी अपने कीमन पॉलिसी लेना चाहती हो और आपको बुला करके यार चलो ये मेरा कीमन है, उसकी 10 करोड़ की पॉलिसी लेनी है, आप ले लीजिए। अनिल जी गए भी वहां, 10 करोड़ का फॉर्म भी भर दिया और एलआईसी से चेक भी लिया, और एलआईसी बोलेगी कि आपको तो सिर्फ 20-25 लाख का बीमा ही मिलेगा। अनिल जी की क्या वैल्यू रह जाएगी? समझ में आ रहा है दोस्तों? ऐसा मत करना। जनरली, अब मैं मेथड पे जा रहा हूं, जनरली देर आर 3 मेथड, जैसे कि अभी अपने अरविंद जी ने भी पढ़ा। उस 3 मेथड में से एक को चुनना है, वो एलआईसी चुनेगी, हम नहीं चुनेंगे। लेकिन हमें तीनों मेथड से कैलकुलेट करना है। एलआईसी कैसे चुनेगी? जिस मेथड में सम एश्योर्ड सबसे कम आएगा उतना बीमा मिलेगा। कुछ समझ में आ रहा है? अब हम जा रहे हैं की मैन की मेथड सम एश्योर्ड कैलकुलेट करने की। चलिए जा रहे हैं। अच्छा, बाय द वे यहाँ पर विपुल खाट जुड़ा हुआ है। हेलो। यस सर। वेरी गुड। अब मैं आपको कुछ पढ़ने के लिए बोलूंगा, आप बोलेंगे? ओके ओके सर। वेरी गुड। अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए, मैं आपसे बोलूंगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं C2C ऑफ ए की मैन 1 करोड़। C2C का मतलब क्या है? कोस्ट टू कंपनी। मतलब एक की मैन को 1 करोड़ मिल रहा है। तो सबसे पहली मेथड क्या है? रेम्यूनरेशन मेथड। देख रहे हैं ना आप, 3 मेथड आने वाली है। सबसे पहले क्या है? रेम्यूनरेशन, सैलरी मेथड। C2C कंपनी का क्या है? 1 करोड़। तो रूल क्या बोलता है? मैक्सिमम सम एश्योर्ड 10 टाइम्स ऑफ C2C। कुछ समझ में आ रहा है? इसको कितना मिलेगा? 10 करोड़। रुकिए, कुछ उसमें और है। हम ये एजम्पशन कर रहे हैं कि जिनको 1 करोड़ दे रहे हैं उनको कंपनी बंगलो भी दे रही है, कार भी दे रहा है, स्पोर्ट्स क्लब की मेंबरशिप भी दे रहे हैं, और हम ये भी एज्यूम करते हैं कि बंगलो जो है उसका रेंट 1 लाख पर मंथ बाय कंपनी पे कर रही है। अब उसका CTC हमें गिनना है। दोबारा बोलता हूं, मान लीजिए एक कंपनी एक किसी कीमैन को CTC में 1 करोड़ दे रही है, तो 10 टाइम्स ऑफ CTC मतलब 10 करोड़ हो गया। उसके उपरांत हम ऐसी धारणा करते हैं कि कंपनी उसको बंगलो प्रोवाइड करती है, कार प्रोवाइड करती है, स्पोर्ट्स क्लब की मेंबरशिप भी प्रोवाइड करती है, और वो बंगलो जो दिया है वो कंपनी का नहीं है, कंपनी ने भाड़े से लिया है, और कंपनी भाड़ा दे रही है 1 लाख रुपीज पर मंथ। ठीक है, चलिए। या
विपुल जी पढ़ेंगे प्लीज। हाँ, मान लीजिए कंपनी उसे 25 लाख की कार भी देती है और उसे बताया जाता है कि यदि 5 साल हमारी कंपनी में रहेंगे तो यह कार भी आपकी होगी, तो हर साल कार की वैल्यू 5 लाख होगी। आप समझे कि नहीं समझे विपुल जी? 25 लाख की उसने फॉक्सवैगन ले दी उसको, और कंडीशन ये बोली कि 5 आप कार तो यूज कीजिए, लेकिन 5 साल हमारी कंपनी से जुड़े रहेंगे तो ये कार आपकी है। तो 5 साल यस, के बाद 25 लाख हो गए, 1 साल में उसकी कीमत कितनी हुई? 5 लाख। 5 लाख। वो भी इसमें ऐड होगा, है ना? चलिए आप आगे पढ़िए विपुल जी। उसके पश्चात पेट्रोल बिल्स और स्पोर्ट्स क्लब मेंबर की फीस भी अपनी चुकाती है, कंपनी हम्म चुकाती है। हम्म जो मान लेते हैं कि हर साल 2 लाख होती है, तो अब हम्म टोटल हुआ 1 लाख बंगलो रेंट का, हम्म 12 नहीं, लाख 1 लाख, 1 लाख तो है वो सीटोसी है उसका, 1 करोड़ एक तो, 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ उसका हुआ। सीटीसी है, ठीक है। प्लस 1 लाख 12 पर जो मंथ है के वो हिसाब से, बंगले का भाड़ा है। हाँ 12 लाख। और हर साल 5 लाख का कम कार गाड़ी पे, की वैल्यू है। हाँ हाँ, कार की वैल्यू है। हाँ। और हर साल पेट्रोल वगैरह सब है, उसका 2 लाख है, यानी कि 1.19 करोड़ हुआ। समझ में आया सर? दोबारा उसका बोलता 10 हूँ, गुना एक बीमा करोड़ तो मिलेगा। उसकी सैलरी है, ठीक है। प्लस 12 लाख कंपनी ने भाड़ा दिया मकान का, 5 लाख एक कार की 1 साल की वैल्यू हुई, 2 लाख स्पोर्ट्स मेंबरशिप हुई, तो 1 करोड़ 12 5 17 प्लस 2 19, 1 करोड़ 19 लाख हुआ। यस और नो? कनु यस। भाई मैं ठीक बोल रहा हूं ना? कनु भाई ठक्कर जी, आप जरा अनम्यूट होंगे सर। यस यस यस। वेरी गुड, थैंक यू सर। तो कंपनी के लिए इसका टोटल सीटीसी कितना हुआ? 1.19, उसको 10 से मल्टीप्लाई करके आएगा, उतना सीए मिल सकता है। ग्रेट। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, अगर आपको याद है विपुल भाई, कि मैंने ये जानबूझकर स्लाइड में पूरे सेंटेंसेस लिखे हैं ताकि आपको ये पता हो कि हमें क्या करना है। आप समझे सर? आपको यस ये सर। पढ़ना है। और मैं आज ज्यादा नहीं बोलने वाला, मैंने पहले ही आपसे विनती मान ली है कि मुझे जाना है अभी, मेरी वाइफ मेरे सामने खड़ी है। तो अ, मैं कल पार्टनरशिप इंश्योरेंस के बारे में बताने वाला हूं। कल ये भी पहला ही हुआ है, हाँ। अभी 2 और बाकी है, अभी और 2 बाकी है। मेथड, पहली मेथड क्या है हमने देख लिया, 10 टाइम्स ऑफ सीटीसी। दोबारा पढ़ता हूं, 10 टाइम्स ऑफ सीटीसी। सीटीसी 1 करोड़ नहीं हुआ, सीटीसी 1 करोड़ 19 लाख हो गया। रेंट, कार, अभी तो उसमें लॉन्ड्री भी आती है, सब कुछ आता है उसमें। तो जितना भी कंपनी कंपनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसको रेम्यूनरेशन देती है, वो सब गिन के उसके 10 टाइम्स करने से हमारा बीमा बढ़ेगा ना दोस्तों। उसका फायदा ये है। अल्टीमेटली ये सब किस लिए कर रहे हैं हम लोग? आप अगर 1 करोड़ से 10 टाइम्स करके 10 करोड़ की पॉलिसी देंगे तो ऐसी देने वाली कोई बात नहीं, लेकिन 10 करोड़ के बजाय आप अगर 1 लाख की पॉलिसी के बजाय 1 लाख 20 लाख के दे तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 10 करोड़ की पॉलिसी और 11 करोड़ की पॉलिसी में फर्क पड़ता है ना? तो ये इसलिए है दोस्तों। दोस्तों आई एम वेरी सॉरी, मुझे जाना पड़ रहा है। या फिर ऐसा कि काम करते हैं, मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए तो मैं थोड़ा आपको ज्यादा दे देता हूँ। क्या करेंगे, कल वापस करेंगे या आज? लेकिन आज करो, 10 मिनट और ज्यादा के बाद तो जाना ही जाना है। तो सर आज के लिए मुझे कल करेंगे, नो प्रॉब्लम सर। सर कल 7 to प्लीज, 9 करेंगे। हाँ कल कल 7 to 9 करेंगे। और मुझे लगता है कि एक बार मुझे लास्ट दिन 7 to 9:30 भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मुझे संतोष नहीं होगा मैं ये चालू रखने वाला हूँ। सर 8 सब कन्विंस है तो 8 कर दो तो और अच्छा, 8 to 10 या तो 18 9:30 अब अगर। नहीं, बाकी क्योंकि 7 है तो मैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ लेकिन थोड़ा सेवन जल्दी आ सेवन, जाना पड़ता है ऑफिस अगर से। अगर अगर क्या होता है कनु सर,
कि अगर आपके पास थोड़ा टाइम कम है ना, तो वीडियो रिकॉर्डिंग तो है ही आपके लिए सर, ना वो है देख ना? लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो ये आपको ये नो करना नो होगा, प्रॉब्लम सर, इसके लिए वी मैं आर थोड़ा कन्विंस्ड। माफी चाहूंगा। लेकिन सर आज हमने क्या क्या, आज किसी को कुछ समझ में नहीं है तो सवाल कर लीजिए, चलो आप, हम 10 मिनट उसके लिए भी निकालेंगे आपके लिए। जब यहाँ तक हमने जो जो कुछ भी देखा, किसी को मैं किस कहाँ पर भी जरा सा भी संदेह है तो मुझे पूछने में झिझक की मत। जरा एक काम करिए सब लोग, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, ताकि सर आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे सवाल हेलो कर सकते हैं। हाँ, कनु जी के हेलो पास तो है ही मेरा नंबर, विपुल जी के पास भी मेरा नंबर है, लेकिन जिसके पास नहीं है तो जरा नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है 98,796,99911। दोबारा बोलता हूं, 98,796,99911। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज में हमने जो कुछ भी देखा, कीमेन किसको बोलते हैं, कीमेन अगर मर जाता है तो क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड कंपनी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन प्रोपराइटरशिप में आपने किसी को कीमेन दे दी, और अगर डेथ की अमाउंट LIC ने कंपनी को प्रोपराइटरशिप को वाले को दे दी, और अगर उसकी फैमिली कोर्ट में जाती है, तो क्या क्या हो जो मेरे साथ हुआ वो आपको होगा ही, ऐसा जरूरी तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जज जो है तो वो थोड़े भले इंसान है, इसलिए उसने वो छोटे आदमी की तरफ देखा। बड़े सिटी में ऐसा ही होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसे अगर प्रॉब्लम में नहीं झुकना है तो हम लोग उसको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी साथ में सकते हैं, और ऐसा कर सकते हैं कि सर अगर एक बात, सर एक जी, बात बोलना था। बोलिए मैडम। हाँ सर, नेक्स्ट दिन आप बिजनेस इंश्योरेंस का प्रोस्पेक्टिंग भी बताइएगा थोड़ा सा। अब मैडम जी 4 दिन में तो बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है, आप कल्पना भी नहीं करेंगी। मुझे एक बात की खुशी ये है कि बिजनेस इंश्योरेंस, संजय जी मैं आपको पूछता हूँ, वेरी गुड, आई लाइक द व्हेन पीपल आस्क क्वेश्चंस। बात यह है कि बिजनेस इंश्योरेंस के ट्रेनिंग सेमिनार इंडिया में सबसे ज्यादा मैं ही करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बेचे हैं मैडम, बहुत बेचे हैं। ऐसी कोई बात ही नहीं कि जो मेरे ज्ञान से अज्ञान बाहर है, इतना। और मैं आज भी इसमें पढ़ता हूँ, नॉलेज लेने की कोशिश करता हूँ, क्या क्या कुछ नया तो नहीं आया है ना, क्या मेरे नॉलेज से बाहर तो नहीं रह गया है ना, तो मैं उसमें इतने जुड़ा हुआ हूँ। आपको कोई भी सवाल कहीं भी अटके, आप मुझे बेझिझक व्हाट्सएप कर दीजिए, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि 24 आवर्स में आपको जवाब मिल जाएगा। हाँ सर, ये तो आप करते हैं। जी सर, जी सर। सर अभी किसी थैंक यू। संजय जी ने हाथ को खड़ा किया, कई साल करेंगे सर? संजय जी। हाँ हेलो सर। सर हेलो हाँ आवाज आ रही है सर? या डेफिनेटली सर बहुत आपका प्योर चेहरा भी दिखा दीजिए संजय भाई। अच्छा एक मिनट। जाएंगे आधा घंटा में। जी जी जी। हाँ सर। व्हाट इज योर क्वेश्चन? हाँ मेरे को तो सर यही जानना था कि अगर मेडिकल, आई थिंक वो फ्यूचर में वो कवर करेंगे ही आप, बट फिर भी थोड़ा क्या बोलते हैं, जानना था ये था कि मतलब मेडिकल जो अगर लगता है तो वही चार्ट फॉलो करना है ना, जो स्पेशल मेडिकल के लिए चार्ट 1 चार्ट 2 जो दिया हुआ है वही फॉलो करना है देखिए, ना? एक स्पष्टता कर दूं, अभी जो आपने बोला ना कि आप बोलेंगे फ्यूचर में, मैं फ्यूचर में हम्म, मेडिकल बारे में नहीं बोलने वाला हूँ सर। अच्छा MD के रूल हर रोज चेंज होते हैं ब्रांच में, मैं अच्छा उसकी झंझट में नहीं पड़ता हूँ। मैं तो आपको मैडम ने बताया ना, उसका मार्केटिंग कैसे करते हैं, कैसे पॉलिसी लेते हैं, वही बताने वाला हूँ। मेडिकल तो ब्रांच में पूछ लीजिए यार, क्या क्या रिपोर्ट आएंगे, आप क्यों तकलीफ लेते हैं नहीं उसमें मतलब ब्रेन। मेरे को ये जानना था कि कीमैन का इंश्योरेंस अगर टर्म प्लान दे कोई रहे तो उसके लिए स्पेशल कोई मेडिकल अलग। नहीं है उसका, मतलब कोई हाँ स्पेशल स्पेशल नहीं है प्रोविजन मतलब। नहीं है उसका। हाँ बस वही वो जानना था रूटीन में सर। आएगा 1 करोड़। ये एग्जाम्पल में अगर 11 करोड़ का हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं, तो 11 करोड़ में जितना भी इंश्योरेंस आए, मतलब टेस्ट आएगा वही टेस्ट आएगा, कोई एक्स्ट्रा अच्छा उसको कम या ज्यादा नहीं है, है ना? ओके ओके अच्छा लगा। ओके थैंक यू।
किसी और को पूछना है सर? नहीं भाई। सर नमस्कार। ओके विपुल सर। विपुल सर, नमस्कार मुझे सर। मैं आपसे एक सवाल करना है विपुल सर। हेलो आपने अभी हेलो 2 दिन पहले बम्बई में हेलो। भी ये ट्रेनिंग ली थी ऐसा, तो वहां भी कीमन के बारे में कुछ तो कुछ बताया होगा। तो मैं जो बता रहा हूँ और वहां सेम जा रहा है, आपको कुछ को फर्क नजर आ रहा है? नहीं, अलग अलग है सर, जी सर, पूरा अलग है। पूरा अलग है। कोई मैंने बात नहीं, आपका हम लोग वही टेक्निकल भी लेंगे हैं, डोंट वरी। गुरुकुल बुलेटिन जो मैंने पढ़ा था ना, जी हेलो। उसके हाँ, हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पहले था, वो उस टाइप का अपडेट है, अपडेट। अच्छा कौन मेरा वाला अपडेट है? हाँ, गुरुकुल बुलेटिन जो आपका था ना पहले, जी 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 जी। वो मेरे पास वो उसका बोलना पीडीएफ है। बोलना याद आ चेंज गया, है, सब लोग यानी कि सुन नया है। लीजिए, 44 लोग जुड़े हुए हैं। थैंक यू विपुल जी, आपने मुझे याद दिलवाया। gurukulbulletin.com लिख लीजिए आप लोग, gurukulbulletin.com। वहां जाकर आप सब्सक्राइब हो जाइए। सिर्फ 50 रुपया प्राइस है, ज्यादा प्राइस नहीं है, लेकिन वो नॉलेज का भंडार है। 50 रुपए के लिए मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ। वहां आपको ये कीमैन इंश्योरेंस के बारे में इतने रिपोर्ट मिलेंगे कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और विपुल देखिए मुझे टेस्ट कर रहे हैं, वो पढ़ के आए हैं और फिर कंपेयर कर रहे हैं। अच्छी लगता है, बहुत अच्छा लगता है ये आप स्टडी करके वहां से यहाँ पर जुड़ते हुए हैं। तो यहाँ आपको जैसे वो मैडम ने बताया ना, मुझे फोकस ज्यादा मार्केटिंग पर करना है। ये ऐसी है जैसे कि हमेशा एरोप्लेन बनाने वाले इंजीनियर और पायलट में हमेशा झगड़ा रहता है। मालूम है झगड़ा कैसा? एरोप्लेन बनाने वाले इंजीनियर हमेशा बोलते हैं कि एरोप्लेन मैंने बनाया है, अगर मैं नहीं बनाता तो उड़ाता क्या, कागज का उड़ाता। तब पायलट बोलता है तूने बनाया है, लेकिन उड़ाता कौन है? पैसेंजर को ले कौन जाता है? मैं ले जाता हूं। तो तेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं हूं। दोनों इंपॉर्टेंट है, टेक्निकलिटी भी इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अकेला मार्केटिंग जानेंगे ना तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि नॉलेज बीच में आ जाएगा। और अकेला नॉलेज है और मार्केट में प्रॉपरली यूज नहीं किया तो हम मास्टर रह जाते हैं। यार कन्हैयालाल सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, एक क्वेश्चन है जी कि सर। कीमैन इंश्योरेंस में ऑब्जेक्शन यहाँ खास तौर से रहते हैं कि ये जी टैक्स सर। लायबिलिटी कंपनी पर 100% होती है। उनका कीमैन हाँ एक्सपायर तो हो गया, समझ लो 10 हाँ करोड़ का हमने उनको इंश्योरेंस भी दिया, लेकिन उनकी जी। टैक्स लायबिलिटी वो साल में वो जो स्लैब में होते हैं उस हिसाब की हो जाती है। तो उसको वेव ऑफ करने के लिए क्या रास्ता है, कोई है? वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, वेरी गुड। देखिए दोस्तों, कुछ भी सवाल हो आप बिना झिझक करिए। एकदम बात सही बताई कन्हैयालाल जी ने कि अगर कीमैन की डेथ हो जाती है, ये अपना हम यही केस लेते हैं हम लोग, 11 करोड़ का इंश्योरेंस हमने लिया और उसका डेथ हो गया, है ना। पहले डेथ में भी एक बात बता देता हूं, पहले LIC DAB नहीं देती थी, अब DAB देती है। तो 11 करोड़ के इंश्योरेंस में अगर उसकी डेथ एक्सीडेंट होती है तो कितना मिलेगा? 22 करोड़ मिलेगा? नहीं, 12 करोड़, 4 करोड़ मिलेगा, क्योंकि DAB की मैक्सिमम लिमिट 1 करोड़ है। तो 11 करोड़ ये और 1 करोड़ दोनों मिला के 12 करोड़। लेकिन कन्हैयालाल जो सर बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, ये 12 करोड़ कंपनी को ही मिलेंगे और 100% कंपनी की इनकम में गिना जाएगा। सर यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये आर्ग्यूमेंट करती है कि आप जब बीमा लेते हैं तो 100% टैक्स बेनिफिट मांगते हैं, तो जब आपकी इनकम होती है तो 100% टैक्स फ्री कैसे मांग सकते हैं? सरकार को नहीं चलानी है क्या? ये जवाब बात ठीक है, उनका लेकिन टर्म प्लान का प्रीमियम बहुत कम होता है और वो नहीं की देखती, वो अमाउंट बड़ी प्रीमियम होती नहीं देखती, वो बोलते आप प्रीमियम वो। बढ़ाओ, मेरे बाप हाँ का क्या बस है। बस बस, वही है वही है। हाँ तो मेरे उसका दो तीन उपाय क्लोन है मेरे 2-3 एम्प्लॉयर केस डिनाई एम्प्लॉय। हुए तो ये कारण यही था। उनके सीए ने बताया कि समझ लो आपने कोई कीमैन एक्सपायर कर गया, उसी के लिए जी ले रहे जी हो, जी जी तो जी आपको वो टाइम पर इतनी टैक्स लायबिलिटी आएगी। फिर जी वो जी जी पार्टी सर, सेट नहीं हुआ। सही बात है। लेकिन वो तो
हम लोग क्या बोलते हैं तो कि रूल है, आपका फॉलो करना पड़ेगा। कन्हैयालाल सर, आपने देखा कि एक्चुअली 1 करोड़ की जिसकी इनकम है तो उसका 10 टाइम्स तो 10 करोड़ हुआ, है ना? तो हम लोग 10 करोड़ से 11 करोड़ तक गए, 11 करोड़ 20 लाख तक। मतलब हमने 1 करोड़ का इंश्योरेंस ज्यादा लिया, तो अच्छा हुआ कि ज्यादा लिया, प्रीमियम तो ज्यादा है नहीं उसमें डिफरेंस। लेकिन अब बस। अगर 11 करोड़ इसकी इनकम कंपनी की हो जाती है उसकी डेट से, तो उसका 1 करोड़ तो इनकम टैक्स कम हो गया, क्योंकि हमने इंश्योरेंस ही ज्यादा लिया। करेक्ट ऐसे करेक्ट। साइकोलॉजिकल तो जवाब देना पड़ेगा सर। ना बिल्कुल जितना अच्छा भी सर, ये पैसा C2C होता है, बताकर आपने बहुत अच्छा किया। वैसे क्या होता है कि उनकी जो सैलरी होती है उनके 10 टाइम्स गिनते हैं, और आपने रूटीनली हम C2C लोग उसका कंप्लीटली, सैलरी स्लिप देख लेते हैं, नहीं हाँ ऐसा नहीं। कंप्लीटली उनके बेनिफिट आपने काउंट करवा दिए, तो क्या है उस हिसाब से हाँ, प्रेजेंट करते हैं तो आपका केस बड़ा विजन हो खुल जाता है। गया, बहुत अच्छा लगा। आप सर लोगों का अभी जो विजन बोला खुल गया। प्लीज रिपीट करो सर। जी सर, अभी क्या रिपीट आपने जो करूँ? बोला, अभी जो आपने बोला ना टैक्स का। हाँ, कन्हैयालाल सर ने एक सवाल किया था सर, कि हाँ, अगर एक पार्टी को 10 करोड़ का इंश्योरेंस लिया, उसकी अगर डेथ हो गई, तो कंपनी को 10 करोड़ मिल जाएंगे, वो ठीक है, लेकिन कंपनी को उस पर टैक्स भरना पड़ता है। मैंने बोला हाँ, भरना पड़ेगा। 30% टैक्स में आती है, तो 3 करोड़ में से निकल जाए कंपनी को बेनिफिट, तो 7 करोड़ का ही हुआ। मैं बोलता हूँ कि आप 10 करोड़ मत गिनिए, उसको 11 करोड़ कम से कम गिनिए। और ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, जिस कंपनी को 1 करोड़ का C2C मिलता है ना, उसको बहुत सारी कंपनी बेनिफिट देती है। सिर्फ ये बंगला या कार या ऐसा, लॉन्ड्री भी आएगी, मेड सर्वेंट भी आएगी, बच्चों की एजुकेशन भी है, ये सब आ जाएगा सर, ये सब आ जाएगा। उसके उसकी C2C मान लीजिए 1 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ हो गई या 2 करोड़ हो गई, तो 2 करोड़ के 10 टाइम्स 20 करोड़ हो गए। अब आप बोलेंगे कि 20 करोड़ कंपनी के लिए टैक्सेबल हो गए, जिसमें से फिर 30% टैक्स निकालकर 6 करोड़ देने पड़े, हमारे हाथ में तो 14 करोड़ आए। तब कंपनी को बोलना पड़ता है कि सर, एक्चुअली आपकी CTC तो 1 करोड़ ही आप गिन रहे थे, उसके हिसाब से 10 टाइम तो 10 करोड़ ही होता है, आपको तो 14 करोड़ मिले। कन्हैया ठीक समझे ना आप? सही सर। वेरी गुड और सर, आप समझ और गए सर जो। ऐसे भी, जी सर। और सर ऐसे भी तो बोल कंपनी सकते को हैं ना लेटर आप इश्यू कर देती कि उनका सैलरी बढ़ गया, या तो हाँ, बढ़े हुए सैलरी का वो इंश्योरेंस मांगे, तो 20-30% वो सैलरी बढ़ाए, तो 20-30% इंश्योरेंस ज्यादा दे सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्शन हैंडल सर बहुत अच्छा है। वेरी गुड वेरी और गुड। सर ऐसे ऐसे भी कह सकते हैं ना कि तुमने हाँ, कितना प्रीमियम खर्चे में बात किया है और कितना प्रीमियम भरा है, उसके सामने तुमने कितना मिल रहा है, तो तू अपना जो बिजनेस कर रहा है उससे ज्यादा तो परसेंटेज में ज्यादा पैसा मिला। वही तो समझाना है सर। मतलब एक्चुअली तुमने, आपको बता दूं, कंपनी वाले ये आर्ग्यूमेंट करने वाले नहीं है, आप चिंता मत करिए, क्योंकि वो जानते हैं कि हमने प्रीमियम बहुत निग्लिजिबल भरा है, उसके सामने टैक्स निकाल के, तो टैक्स निकाल के, लेकिन LIC ने हैंडसम अमाउंट दी है, तो वो सेटिस्फाई हो जाएगी। आप ऐसी ऐसे इतने डीप मत जाइए आप लोग, ये कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला तो और ही है ना सर? तो चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपने लास्ट बहुत अच्छा अभी लगा। जो आपने gurukulbulletin.com बोला ना, सवाल नहीं करेंगे ना, सवाल नहीं। अर्जुन, आप लोग सब अर्जुन है, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं आपका सारथी हूं, आपको आपका रथ ले जा रहा हूं, और आप जितने सवाल करेंगे, आपको उतना ही नॉलेज मिलता रहेगा, और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना? तो चलो यहाँ रुकते हैं आज सर, अब मुझे जल्दी जाना है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। आई थैंक बैक यू ए सो पार्ट। मच सर, नाइस सेशन, वंडरफुल सेशन। थैंक यू सर, सर थैंक यू वेरी बड़ोड़ा मच। गुरुकुल डाउनलोड करना है क्या? कल डॉट 7 बजे हम लोग आ थैंक यू जाएंगे सर, और बहुत सारी बातें करेंगे, है ना सर? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू, आज गुड की बाय। PPT सबको मिल जाएगी, हाँ, PPT शाम तक मिल जाएगी, सुबह तक। रिकॉर्डिंग भी मिलेगी सर?
चौटल 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 എന്തോ എന്താണ് കുഞ്ഞാ എന്താണ് കുഞ്ഞിന് നീശന് എന്താണ് ഇവിടെ കുഞ്ഞിനെ വിടുവോ ഇവിടെ കുഞ്ഞമ്മ വേണ ഇത് നീ അപ്പുറം കുഞ്ഞമ്മ കരഞ്ഞത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മണി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ മണി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വരുവേ കേട്ടാ
എപ്പോ വരാം? ദേ വരുന്നേ വരുന്നേ.
हाँ तो വരന്നേ ഏ കേട്ടില്ല എന്റെ ഇല്ല
हाँ